अम्मी, अम्मी, अम्मी। क्या हुआ बेटा? क्या बात है? बहुत बड़ा हंगामा हो गया है ईमान आपी के घर। क्या हंगामा? कैसा हंगामा? आराम से बताओ, आराम से। अम्मी, राहिम की कॉल आई थी, वो बहुत ज्यादा परेशान थे। उन्होंने बताया कि अलमीर भाई और आर्यान भाई का झगड़ा हो गया, और इतना ज्यादा झगड़ा हो गया है कि अलमीर भाई जख्मी हो गए हैं। क्या मेरे अल्लाह, ऐसा क्या हो गया दोनों भाइयों के बीच? राहिम ने कुछ बताया? किस बात पे झगड़ा हुआ है? नहीं अब्बू, राहिम ने बस इतना ही बताया कि ईमान आपी के घर का माहौल बहुत ज्यादा खराब हो गया है। रफीक, मेरा ख्याल है हमें इस वक्त वहां जाना चाहिए। हो सकता है हमारे जाने से हालात कुछ संभल जाएं। यही वक्त है खानदान के साथ खड़े होने का। शहनाज, रात के 12:30 बज रहे हैं। इस वक्त जाना कोई समझदारी नहीं है। लेकिन रफीक, वो हमारे बच्चे हैं। अंबर आपा के जाने के बाद हमने उनका ख्याल रखना है। और आप सोचें आसिफ भाई इस वक्त किस कदर परेशान होंगे। हम जाएंगे, जरूर जाएंगे, लेकिन सुबह के वक्त, जब सबके दिमाग ठंडे हो जाएंगे। अगर हम इस वक्त गए तो ज्यादा बिगाड़ की उम्मीद है। मुझे उन लोगों की फिक्र है, लेकिन हमें समझदारी से कदम उठाना होगा, जज्बात से नहीं। आप कुछ भी कहे रफीक साहब, मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। इस वक्त वहां पता नहीं क्या हो रहा होगा। तसल्ली रखो, सब ठीक हो जाएगा। इमरान अंकल, आप और ये पुलिस क्यों? मैं इंसाफ लेने आया हूं। फबीहा मेरी बेटी है, उस पर हाथ उठाने वाले और अलमीर को जख्मी करने वाले से अब कानून पूछेगा। यही है, इसको पकड़े, गिरफ्तार करो इसे। नहीं, आप आर्यान भाई को नहीं ले जा सकते। इनके खिलाफ कंप्लेन है। इन्होंने अलमीर को धक्का दिया है, वो शदीद जख्मी है। ये संगीन जुर्म है, ले जाओ इसे। अरे क्या हो रहा है? गलतफहमी हुई है इमरान। अरे क्या हो रहा है? ये आप हमें अपना काम करने दें, पीछे हटें। अब ये सारी हदें पार कर रहे हैं आप लोग। हद तो अब मैं पार करूंगा। मेरी बेटी से कोई ज्यादती नहीं कर सकता। जब तक उसका बाप जिंदा है, इंसाफ होगा, हर सूरत में होगा। इमरान अंकल, अभी देखो यार, देखो चल के। इंस्पेक्टर साहब, यही है आर्यान, मेरी बेटी का दुश्मन, और इसी ने मेरे दामाद अलमीर को भी मारा है। पुरसुकून होकर बताएं इमरान साहब, इल्जाम क्या है आपका? इल्जाम नहीं, हकीकत है। मेरी बेटी की जान खतरे में है, और इसने मेरे दामाद अलमीर को इतनी बुरी तरह जख्मी किया कि वो हॉस्पिटल पहुंच गया। और मेरी बेटी को भी धमकियां दे रहा है ये। तुमने ये सब कुछ किया है? तुम जानते हो ना, ये एक संगीन जुर्म है। इंस्पेक्टर साहब, मैंने किसी को जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचाया। बात कुछ और है। चुप करो झूठे, धोखेबाज। मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। तूने मेरी बेटी को डरा कर रखा हुआ है। मैं बेकसूर हूं और ये वक्त बताएगा। बस बकवास बंद करो। जब तक तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो जाती, तुम हवालात में रहोगे। लेके जाओ से। और एक बात मेरी कान खोलकर सुन ले, अगर मेरी बेटी की आंख से एक आंसू भी टपका ना, मैं तेरी दुनिया उजाड़ दूंगा।